Hello everyone. Today we discuss about the basic organization of a computer. Let's see the basic organization of a computer. Basically, there are three important parts in a basic organization of a computers. So the first part is input unit, and the second is CPU, and the third part is output unit. Okay. So यहाँ पे जो ये तीन यूनिट बेसिकली जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है ये तीन पार्ट से बना हुआ है. ठीक है. इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट. ओके. So input unit क्या है? What is the input unit? The input unit is formed by attaching one or more input devices to a computer. A user inputs data and instructions through input devices like keyboard, mouse, etc. The input unit is used to provide data to the processor for further processing. ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था इनपुट यूनिट के बारे में. इनपुट यूनिट मतलब जहां से हम लोग मतलब जो जैसे हम लोग कोई भी इनपुट मतलब कोई भी एक डिवाइस से हम लोग इनपुट डालते हैं. जैसे कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, है कि नहीं? कीबोर्ड से हम लोग क्या इनपुट को हम लोग प्रेस करते हैं. जैसे 2+2 हम लोग कहाँ पे प्रेस करेंगे? कीबोर्ड में. ये सुनो. माउस से हम लोग क्लिक करेंगे. सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. प्रिंटर इज ए इनपुट डिवाइसेस. ठीक है. तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस. इनपुट लेता है कहां से? यूजर से. ठीक है. देन क्या होगा? ये जो इनपुट ले रहा है वो किसको देगा? प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा. ठीक है. फॉर फर्दर प्रोसेसिंग द इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू द प्रोसेसर. मतलब जो भी इनपुट कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब इनपुट यूजर से लेगा. उसके बाद ये इनपुट कहाँ पे सेंड करेगा? प्रोसेसर को. समझ में आया कि नहीं? फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है. नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. हम सबको पता ही है सीपीयू का काम क्या है. बेसिकली सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. ठीक है. तो सीपीयू जो हम लोग का जो पूरा प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है. ठीक है ना. तो ठीक है, अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं. CPU is the main unit of a computer. It controls all the internal and external devices of a computer and perform arithmetic and logical operations. मतलब CPU is the brain of a computer. और ये क्या, इसका काम क्या है कि जितना सारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस है. अभी इंटरनल मतलब उसका रैम, रोम. ठीक है. तो जितना सारा इंटरनल उसका डिवाइस है और उसका और एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस. एक्सटर्नल मतलब जो भी हम लोग का, जैसे हम लोग ने यूएसबी को इनपुट किया, जैसे पेन ड्राइव. उसके बाद हमने डिस्क सीडी रोम सीडी मैंने एक सीडी मैंने इंसर्ट किया. ठीक है. तो कोई भी मैं सपोज मैंने एक्सटर्नल एक माउस को मैंने यूएसबी में इंसर्ट किया. तो ये सब क्या है? दीज आर द एक्सटर्नल डिवाइसेस जो बाहर से लगाना पड़ता है. समझ में आएगी नहीं? तो ये सबको कंट्रोल मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? सीपीयू. समझ में आएगी नहीं? जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितना सारा डिवाइसेस है दे आर कंट्रोल बाय सीपीयू. ओके. नेक्स्ट, एंड परफॉर्म्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन मतलब क्या? जो भी जैसे 2+2 ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक ऑपरेशंस. है कि नहीं? 2+2 मतलब ये क्या है? एक प्लस 2 देन 6-2 ये क्या है? एक सब्ट्रैक्शन है. तो ये सब क्या है? एरिथमेटिक ऑपरेशन है. हम ऑलरेडी हम लोग को पता ही है व्हाट इज द व्हाट आर द एरिथमेटिक ऑपरेशंस. प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब क्या है? दीज आर द एरिथमेटिक ऑपरेशन. सो ये एरिथमेटिक जितना सारा ऑपरेशंस है ये सब कौन मैनिपुलेट करता है? कौन? सीपीयू. समझ में है कि नहीं? उसके बाद एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अभी लॉजिक मतलब क्या? जैसे ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं? ए का वैल्यू अगर 2 है, अगर बी का वैल्यू 3 है तो ए लेस देन बी. समझ में है कि नहीं? तो ये क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेशन. समझ में है कि नहीं? लेस देन, उसके बाद लेस देन, इक्वल टू, मतलब ये लॉजिक है कि नहीं? तो ये सब लॉजिकल एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन मैनिपुलेट करता है? सीपीयू. समझ में है कि नहीं? ओके. नेक्स्ट, सीपीयू का और डिटेल्स में हम लोग और डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे. इसका नेक्स्ट एक टॉपिक है जहाँ पे हम लोग सीपीयू के बारे में नेक्स्ट डिटेल्स में देखेंगे. समझ में है कि नहीं? सीपीयू का भी दो पार्ट होता है. ठीक है. एक है सीयू और एक है एलयू. ठीक है. एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू कंट्रोल यूनिट. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में. नेक्स्ट, a CPU is a very small and is referred to as a microprocessor. अभी CPU को हम लोग एज ए माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं. जैसे हम लोग का इंटेल का चिप्स आता है, ये क्या है? CPU ही है. जैसे मोबाइल में आता है, मोबाइल में भी CPU रहता है, लेकिन वो क्या है? जैसे प्रोसेसर, मोबाइल में ऑक्टा कोर प्रोसेसर. ठीक है. लाइक क्वालकॉम का अभी 7th जनरेशन का प्रोसेसर निकल गया. अभी 865 ये सब क्या है? क्वालकॉम 865 प्रोसेसर ये सब क्या है? दीज आर द CPU.
ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एकदम स्मॉल सा सर्किट बनाए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ए माइक्रो प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी जो मोबाइल में हम लोग का आता है दिस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, समझ में आएगी नहीं, एकदम स्मॉल से आता है, ठीक है। built on a tiny piece of silicon, so silicon से बनाया जाता है। a microprocessor chips contain millions of transistors, और एक माइक्रो प्रोसेसर में millions of transistors एक साथ, मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तो बहुत सारा ट्रांजिस्टर, बहुत सारा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से वो बनाया हुआ रहता है, समझ में है कि नहीं। The transistors work together to store and manipulate data so that the microprocessor can perform wide variety of functions. इतना सारा ट्रांजिस्टर क्यों रहता है, क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है, मतलब बहुत सारा ट्रांजिस्टर बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है, समझ में है कि नहीं। The speed of a CPU is determined by the number of instruction execute per second, which is measured by megahertz. मतलब ऐसे CPU का स्पीड, जैसे मोबाइल का स्पीड रहता है ना कि 2 गीगाहर्ट्ज, मतलब 2 गीगाहर्ट्ज मतलब 5 सेकंड में, एवरी सेकंड में 2 गीगाहर्ट्ज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, समझ में आया कि नहीं। मेगा, बेसिकली वो मेगाहर्ट्ज से मतलब हम लोग उसको डिनोट करते हैं कि 2 मेगाहर्ट्ज, बट बेसिकली आजकल थोड़ा एडवांस हो चुका है, इसलिए हम लोग का जो भी मोबाइल्स में रहता है 2 गीगाहर्ट्ज, उसके बाद 1 गीगाहर्ट्ज, 1.6 गीगाहर्ट्ज, मतलब उसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू और प्रोसेसर एक ही है, जो प्रोसेसर है वो एवरी सेकेंड में 1.6 गीगाहर्ट्ज या तो 2 गीगाहर्ट्ज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब जो पता ही है हम लोगों को, जो हम लोग का जो इनपुट लेने के बाद, जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कहाँ पे आता है, बेसिकली हम लोग का स्क्रीन पे आता है। जैसे हम लोग का, अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, अगर लैपटॉप में कुछ अगर मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो लैपटॉप का स्क्रीन मेरा क्या होगा, डिस्प्ले यूनिट हो गया, समझ में आया कि नहीं, सॉरी आउटपुट यूनिट हो गया। The output unit is performed by attaching the output device to a computer, ठीक है। आउटपुट डिवाइस अटैच करना पड़ता है कंप्यूटर से। जैसे हम लोग का स्क्रीन क्या है, अटैच है कि नहीं, ये लैपटॉप का स्क्रीन किससे अटैच है, ये कंप्यूटर से, सीपीयू से अटैच है, यस और नो। द आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू एंड डिस्प्लेज द आउटपुट इन ए यूजर रीडेबल फॉर्म। हाँ, मतलब वो यूजर रीडेबल फॉर्म में आता है। जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो ना, ये स्क्रीन, तुम लोग इसको देख रहे हो ना, तो मैं भी यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये क्या यूजर रीडेबल फॉर्मेट में आ रहा है, समझ में है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जैसे हम लोग का स्क्रीन, वीडीयू। नेक्स्ट, प्रिंटर, स्पीकर्स इट्सेट्रा। ए वीडियो ऑल्सो डिस्प्लेस द इनपुट which a user enters through input device, ठीक है। लेट अस कंपेयर दिस यूनिट्स विद द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। अभी थोड़ा मतलब ह्यूमन के साथ थोड़ा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिलेट, तुम लोग भी रिलेट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट, यहाँ पे कंप्यूटर दिया हुआ है, इनपुट यूनिट इज गिवन थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस इट्सेट्रा। हाँ, मतलब कंप्यूटर्स का जितना सारा इनपुट है वो हम लोग कहाँ से देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, उसके बाद माउस से देते हैं मैक्सिमम, ठीक है नहीं, जो इनपुट है। अभी भी हम लोग माउस से ही दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट, ठीक है। तो ह्यूमन कहाँ से इनपुट लेते हैं, ऐसा हम लोग आइस, कोई स्मेल, अगर सॉरी आइस से हम लोग देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, कोई भी विजुअल एक्टिविटीज हो हम लोग आंखों से देखते हैं। नोज, कोई भी स्मेल हो हम लोग नोज से उसको मतलब ले लेते हैं, मतलब उसको स्मेल करते हैं, इनपुट। नेक्स्ट, ईयर से हम लोग सुनते हैं, माउथ। तो दीज आर द इनपुट, ये सबको पता ही है, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। मेमोरी यूनिट, सीपीयू में भी है मेमोरी यूनिट, एएलयू, सीयू, बेसिकली थ्री पार्ट्स होता है मेमोरी यूनिट में, सॉरी सीपीयू में। मेमोरी यूनिट होता है, एएलयू होता है, सीयू होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स का मेमोरी यूनिट क्या है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ, वो तो है, एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है, जैसे हार्ड डिस्क में रहता है, या तो हम लोग का रैम में पर टेम्पोररी स्टोर होता है, ये एक मेमोरी यूनिट है। नेक्स्ट, ह्यूमन का कहाँ पे स्टोर होता है, ब्रेन में स्टोर होता है, ब्रेन इज द यूज फॉर स्टोरेज पर्पस, ओके। एएलयू में, जैसे एएलयू का काम क्या है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करना, एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा आर परफॉर्म बाय एएलयू। एएलयू का काम है एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। और यहाँ पे ह्यूमन का काम क्या है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करेगा, ब्रेन करेगा, सिंपल सा बात है कि नहीं। 2+2 अगर करेंगे तो ब्रेन ही करेगा ना, सिंपल। नेक्स्ट, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट,
अब ये कंट्रोल यूनिट को कौन मैनिपुलेट कर रहा है? कंप्यूटर्स का सीपीयू कर रहा है। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा अभी कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये कंट्रोल कौन करेगा? सीपीयू करेगा। मतलब जैसे मैंने एक सॉन्ग्स प्ले किया, अभी सॉन्ग्स को कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, उसको सॉरी उसको आउटपुट कहाँ पे देगा? स्पीकर पे, यस और नो? तो ये कंट्रोल कौन करेगा? सीपीयू। अभी ब्रेन का कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी। जो जितना सारा बॉडी का फंक्शंस है वो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन करेगा, है कि नहीं? कहाँ पे क्या चाहिए, क्या कमी हो रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ कौन देख रहा है? ब्रेन देख रहा है, यस और नो? नेक्स्ट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर्स में क्या है? आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज डिस्प्लेड आफ्टर द ऑन द मॉनिटर। आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हाँ, मॉनिटर में डिस्प्ले होता है आउटपुट, आइदर सॉफ्ट कॉपी मतलब जो हम लोग का पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, उसके बाद हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंट होके आता है। समझ में है कि नहीं? तो ये कंप्यूटर्स, हम लोग का ये कंप्यूटर्स का आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट, ह्यूमन का क्या है? आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, एक्शंस, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, कोई भी एक्शंस हम लोग हाथों से कुछ एक्शंस करते हैं, ये सब क्या है? दिस आर आउटपुट, यस और नो? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक दिया हुआ है फैक्ट, नो द फैक्ट। क्या है? इंटेल इज द वर्ल्ड लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ, इंटेल क्या है? अभी तो पता ही है सबको, इंटेल का अभी 10th जनरेशन निकल गया है। इंटेल इज द मोस्ट लीडिंग कंपनी, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। नेक्स्ट, Cyrix and AMD are also manufacturers of processor. Cyrix and AMD, बेसिकली AMD जो है वो गेमिंग में ज्यादा यूज होता है। जो लोग गेम खेलते हैं उसको पता होगा, मैक्सिमम गेमिंग का जितना सारा प्रोसेसर है वो AMD से रिलेटेड है। मतलब AMD का अच्छा है, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं गेमिंग प्रोसेसर के लिए, गेमिंग पीसी के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल जो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन का, देख लेते हैं क्या है। Unorganized raw facts and figures given to a computer are called data। मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। सपोज एग्जांपल, नेम कबीर दिया है, मार्क्स 85% दिया है, ईयर 2011। अभी यहाँ पे डेटा तो दे दिया, लेकिन कौन सा एग्जाम में मिला, क्या मिला, अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उतना डेटा हाँ मिल गया कि हाँ डेटा ये है, लेकिन कहाँ पे मिला, क्या मिला, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है अच्छे से। तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है? इट रेफर्स टू द मीनिंगफुल प्रोसेस ऑफ डेटा। मतलब एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, समझ में है कि नहीं? ऐसे ऊपर का जो डेटा है उसको अगर हम लोग एक इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? कबीर who passed in the year of 2011 secured 85% मार्क्स। अभी समझ में आ रहा है? मतलब कबीर ने 2011 में पास किया और उसको कितना मार्क्स मिला? 85%। अभी समझ में आया है कि नहीं? वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है। सो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का ये डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखना। कोई मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये एग्जाम्पल लेने से हो जाएगा, ठीक है। नाउ द above data is converted into a meaningful information. Okay, let us understand the basic organization of a computer with the help of block diagram। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में देख लेते हैं क्या है। ओके, ये है ब्लॉक डायग्राम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे इनपुट यूनिट, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ से हम लोग देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सीपीयू का तुम्हारा दो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एएलयू, तीन पार्ट है, एएलयू, उसके बाद सीयू, उसके बाद एमयू, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे काम प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर होता है, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट, कंट्रोल यूनिट किसको प्रोवाइड करेगा? सिर्फ आउटपुट यूनिट को, मतलब जो भी हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट डिवाइसेस है। समझ में है कि नहीं? तो डिजायर्ड फ्लो ऑफ डेटा, ये हम लोग का डेटा फ्लो हो रहा है। सो ये फिगर एग्जाम में अगर आ गया तो ये फिगर ड्रॉ हमेशा करना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर ड्रॉ करने से मार्क्स ज्यादा मिलता है। Next, RAM and ROM are also called immediate access storage (IAS). This is because the CPU can access its data very fast compared to the data in the secondary memory। हाँ, वो तो पता ही है, क्योंकि RAM जो है, RAM and ROM, वो क्या है? इमीडिएट मेमोरी है। मतलब डायरेक्टली जो, जैसे हम लोग का कंप्यूटर बूटअप होता है, जैसे स्टार्ट होता है, तो रैम सबसे आगे जो यूज होता है, रैम सॉरी रोम यूज होता है। रोम से ही तो हम लोग का कंप्यूटर स्टार्ट होता है, समझ में है कि नहीं? ऐसे वेल ऐसे आता है ना, विंडोज 7 ऐसे आता है। उसके बाद हम लोग का ऐसे वो क्या आता है, सपोज
जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका लोगो आता है, लेनोवो का अगर है लेनोवो आएगा, डेल का अगर है डेल आएगा। ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे, कहीं पे भी स्टोर होगा ना, वो कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। ऐसे हम लोग का सेटिंग्स है, बायोस का सेटिंग्स है, वो कहाँ पे स्टोर है, रोम में स्टोर है। तो ये सब क्या है, मेमोरी है। रोम इज द परमानेंट मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी है जो स्टोर होता है, मतलब वो हम लोग एक परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं, मतलब वेरी स्मॉल मेमोरी, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये सीपीयू में स्टोर होता है, समझ में है कि नहीं। रैम रैम सीपीयू में एक्चुअली स्टोर नहीं होता है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, मतलब वो एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में ये रोम, मदरबोर्ड में रोम को स्टोर किया जाता है, और सीपीयू डायरेक्टली मदरबोर्ड से वो रोम को एक्सेस करता है, समझ में है कि नहीं। नेक्स्ट रैम हम लोग को लगाना पड़ता है, मदरबोर्ड में लगाना पड़ता है। तो रैम भी कौन एक्सेस करेगा, डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करेगा, मतलब सीपीयू हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करेगा डायरेक्टली, या तो रैम को एक्सेस करेगा या तो रोम को एक्सेस करेगा, समझ में है कि नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना डिटेल्स डीप में जाने का जरूरत नहीं है, मैं बाद में सिखाऊंगा अच्छे से व्हाट इज रोम एंड व्हाट इज रैम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, जो यहाँ पे डिटेल्स में सीखेंगे, मेमोरी यूनिट क्या है, एलयू क्या है, उसके बाद सीयू क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स में सीखेंगे। थैंक यू।